नमस्कार प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अनेकों प्रकार के योग बनते हैं, जिनमें कुछ शुभ होते हैं तो बहुत सारे अशुभ भी होते हैं। शुभ योग होते हैं वो हमें हमारी मंजिल तक, कामयाबी तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो अशुभ योग हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां देते हैं, हमारे जीवन को संकट में बनाते हैं। हमारे जीवन में छोटी मोटी घटनाएं, समस्याएं तो अक्सर आती ही रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी जान पर ही बना आती है। और ऐसा जब एक दो बार नहीं, बारी बारी से होने लगता है, तो ये एक सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? अब इसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा आपकी जन्म कुंडली में कुछ अनिष्टकारी ग्रहों की वजह से होता है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य जैसा कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे ही अनिष्टकारी योगों की श्रेणी में आता है विष योग। विष योग क्यों बनता है, किन ग्रहों की वजह से बनता है, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जब कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में विष योग बनता है। चंद्र और शनि दोनों विपरीत स्थिति में हो और दोनों अपने स्थान से एक दूसरे को देखते हो, तब भी ऐसे जातक की कुंडली में विष योग बनता है। यदि कुंडली के 8वें स्थान पर राहु हो और शनि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक लगन में हो, तो भी विष योग का निर्माण होता है। किंतु यदि कुंडली में शनि अंश बल में कमजोर हो और दोनों की युति में 12 डिग्री से ज़्यादा का अंतर हो, तो ऐसे जातकों के लिए ये विष योग ज़्यादा महत्व नहीं रहता, उनके लिए ज़्यादा संकट या परेशानी उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि शनि अंश बल में कम है, उसके पास में इस योग की समस्या देने की क्षमता ही नहीं है। शनि और चंद्र के इस विष योग के कारण व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार तो इस योग के चलते व्यक्ति की मानसिक स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। इसके अलावा जातक को मृत्यु, डर, दुख, अपयश, रोग, गरीबी, आलस और कर्ज तक झेलना पड़ता है। इस योग की वजह से व्यक्ति के मन में हर समय नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जिसकी वजह से दिमागी तनाव, अवसाद, बेचैनी, डिप्रेशन और उसका कोई भी कार्य करने में मन ही नहीं लगता। विष योग के प्रभाव से जातक के जीवन में आर्थिक समस्याएं, कैरियर और स्वास्थ्य की समस्या, जीवन में तनाव और चिंता ऐसे व्यक्ति के हमेशा बनी रहती है। आपसी संबंधों में खटास आ जाती है, वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं, घर परिवार की शांति गायब हो जाती है, व्यक्ति गलत कार्य करने लग जाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विष योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुखों के अलावा और कुछ भी शेष नहीं रहता। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट रही है, तो आपको अतिशीघ्र किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली की जांच करा लेनी चाहिए, या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन आप फ़ोन करके हमसे भी आप जांच करा सकते हैं। कहीं आपकी कुंडली में तो ऐसा विष योग या कोई और अनिष्टकारी योग नहीं है जो आपको परेशानियां दे रही हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं, ये नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। यदि आप नज़रअंदाज करेंगे तो समस्याएं बाद में जा कर के और भी गंभीर हो सकती है। कुछ उपाय भी हैं जिनको आप करके उससे, इस विष योग से छुटकारा पा सकते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में विष योग बन रहा है, तो उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदायक है। इसलिए उनको घर पर ही कुछ उपाय करने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में विष योग बन रहा है, तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे
एक पानी वाला नारियल आता है जिसमें पानी भरा रहता है, अपने सिर से 7 बार उल्टा वार करके और नारियल को तोड़ करके और फिर उसको गरीबों में बांट दें। इस योग का दूसरा उपाय भी है। शनिवार को 10 आंख के पत्ते पर ओम शम शनैश्चराय नमः का मंत्र काजल में तेल मिलाकर रोशनाई बनाकर एक एक शब्द आपको लिखना है। एक पत्ते पर ओम, दूसरे पर शम और तीसरे पत्ते पर शनैश्चराय। इस तरह अन्य पत्तों पर भी बाकी मंत्र के वर्ण लिखने हैं। काले धागे से माला की तरह उनको गूंथ करके और शनिदेव की मूर्ति पर आपको चढ़ा के आना है। सरसों का तेल उसके साथ में आपको अवश्य चढ़ाना है। एक और उपाय है, गुड़, रेवड़ी और काले तिल के लड्डू शनि मंदिर में प्रसाद के रूप में आपको वितरण करना है। गाय, कुत्ते और कौवों को भी खाना खिलाना है। यदि आप ऐसे उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और ये जो विष योग का दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन से बाहर चला जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।